नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये शुक्रवार का दिन है। तो यहाँ पे शाम का टाइम है। इससे पहले वाला ब्लॉग आप देख चुके हैं। अभी शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे जो है ना, मैं शाम को चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दूध वगैरह फ्रिज में रख देते, उसमें अच्छी खासी मलाई आ गई है। फिर निकाल कर मलाई एक साइड निकाल दी है मैंने। इसका घी बना लेती हूँ। थोड़ी बहुत आ रही है मलाई। पहले दूध वाले अलग थे तो उनका दूध ना बहुत अच्छा था, इतनी गाढ़ी गाढ़ी मलाई आती थी। लेकिन अभी जो चेंज करें हैं ना, तो फिर उसकी मलाई इतनी अच्छी नहीं आती दूध में। तो मलाई निकाल के मैंने एक साइड पे रख दी है और एक साइड पे चाय चढ़ा दूँगी। तो बस यहाँ के पे ना शाम के काम स्टार्ट होते हैं और शाम को भी जो है ना, इतने सारे काम निकलते हैं ना, मुझे लगता ही नहीं कि मतलब पहले तो ऐसा था थोड़े बहुत काम रहते थे, सुबह के टाइम ज़्यादा काम होते थे। लेकिन आजकल मेरे लिए तो ना सुबह भी उतना ही काम है और शाम को भी उतना ही काम है। तो पता ही नहीं चल रहा दिन कैसे निकल रहे हैं। और अभी तो दिन इतने ज़्यादा छोटे छोटे होने लगे हैं ना, कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब सुबह से शाम हो जाती है। अच्छा, दोपहर में जो सब्जी बनाई थी ना, वो भी बची हुई थी कुछ, तो उसको भी निकाल के रख दिया है। बाकी कढ़ाई जो है वॉश करने के लिए डाल दूंगी और चाय बन रही है। इतने टाइम में जो है धुले हुए बर्तन दोपहर के रखे हुए हैं, तो अब इनको भी अरेंज कर दूंगी क्योंकि सिंक फिर से भर चुका है बर्तनों से। तो अभी शाम के वाले बर्तन भी मुझे वॉश करने हैं। खाने के बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए थे, लेकिन जैसे ताजू को पानी देना होता है, उसका दूध गर्म होता है और भी कई तरह की चीज़ें होती है, तो फिर से बर्तन का ढेर लग जाता है। तो इस तरह से जो है ना, बर्तन पूरा दिन निकलते ही रहते हैं आजकल। तो यहाँ पे चाय जो है ना, मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रखती हूँ। तो चाय बनेगी इतनी देर में अपने बाल भी उछ लूँगी। ऐसा ही होता है आजकल, कभी 2 दिन में उछ रही हूँ, कभी 3 दिन में, कभी डेली का यूज़ ऊँच लेती हूँ, टाइम मिल जाता है। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी टाइम भी है मेरे पास, चाय बन रही है। इतने टाइम में जो है ना, चोटी भी अपनी बना लूँगी। बालों को मैं गुथ के ही रखती हूँ क्योंकि जो है ना, खुले करो तो फिर उलझ जाते हैं और बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है। और मुझे गर्मी भी बहुत लगती है। मुझे हैबिट हो गई है कि चोटी गुथ के और बस छोड़ दो तो वो ठीक रहता है। यहाँ पे बाल बनाने के बाद में जो है, वापस से मैं किचन में आ गई हूँ। इधर चाय भी बन चुकी थी, तो बस चाय को ले लेंगे। फिर इसके बाद जो है, और भी काम है जो देखने हैं मुझे अभी। तासु इस टाइम पे सो रही थी और वो जैसे सो रही थी ना, उतने टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में के जितने भी काम पड़े हुए हैं, फटाफट वो सारे मैं उठा लूँ। क्योंकि वो उठ जाएगी ना, तो फिर मतलब फिर वो रहता है, वो खेलने भी लगेगी तो उसको देखना है, फिर काम करना है, फिर इस तरह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ। आजकल भूलने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत भूल रही हूँ मैं चीज़ों को। तो कई बार चीज़ों को गैस पे रख के भूल जाती हूँ, तो वो जल रही हैं किचन में। मतलब बहुत काम में, घर का काम मैं ज़्यादा ख़राब कर रही हूँ। कहीं पे भी कुछ भी छोड़ रही हूँ, याद ही नहीं रहता। तो खैर, दोपहर में जो कपड़े वगैरह धुले थे वो सूख चुके हैं, तो अब इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। कपड़े भी मैं जैसे कई बार तो फ़ोल्ड करके, अभी ताशुश हो रही हो तो मैं इसी रूम में रख दूँगी। और बाद में फिर मुझे याद ही नहीं रहेगा, कपड़ों को ले जाकर मुझे वापस अपनी जगह पे अरेंज करने हैं। तो वो दूसरे दिन, अगले दिन से यहीं से पहनने लग जाऊँगी। तो इस तरह से जो है ना, कपड़े भी यहीं फ़ोल्ड हो जाते हैं, इसी कमरे में रख रख के वापस पहनने में भी आ जाते हैं। तो इस तरह से हो रहा है। घर समेटने तक को टाइम नहीं हो रहा है कि मतलब मैं कब आराम से घर घर को समेट भी दूँ, तो थोड़ी बहुत देर में फिर फैल जाता है। मतलब मैं सच कहूँ तो मेरा दिमाग अभी बिल्कुल भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे याद याद भी नहीं रहता और चीज़ें भी भूल रही हूँ, बातें भी भूल रही हूँ, हर चीज़ भूल जाती हूँ मैं। और अभी हो चुका है शाम का टाइम। तो यहाँ पे बस फटाफट से दिया बाती कर दूँगी। मतलब शाम का टाइम ही चल रहा है, शाम से ही मैंने अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है। तो कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने वहीं पे रखे हैं। इसके बाद जो है, दिया बाती का टाइम हो गया था। ताशु अभी भी सो ही रही थी, तो फिर मैंने उसे उठाया नहीं और दिया बाती कर दूँगी। अब उसके के उठने का भी टाइम हो रहा है, तो बस यही आराम से दिया बाती करूँगी। आजकल सब काम ना एकदम फटाफट फटाफट वाले होते हैं। और दिया बाती पूजा में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती मैं, शाम को भी और सुबह भी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सब काम करने की कोशिश करती हूँ। तो पूजा का भी ऐसा ही कुछ है मेरा। फटाफट से पूजा कर ली मैंने और इसके बाद जो है ना, अभी हम आ चुके हैं अगले दिन पे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। तो जैसे मैंने कल रात को दिया बाती करी ना, फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कि मैं कुछ भी शूट करूँ। ताशु उठ गई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और मैं अकेली थी। तो फिर मैंने जो है फिर कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया। तो अभी सुबह हो चुकी है,
और यहाँ पे जो है ना फ्रिज में जितने भी रात में मैं जो कुछ भी चीज़ें रखती हूँ, क्या होता है अगर मैं सुबह नहीं निकालूँ ना फिर मैं भूल जाती हूँ। कई बार मैं आटा भी रख देती हूँ और सब्ज़ी भी बची होती है, फिर वो भूलने में चले जाती है। और इसके अलावा फ्रिज में क्या सब्ज़ी है, क्या बनाऊँगी अभी, तो वो सारी चीज़ें ना मैंने निकाल के टेबल पे रख ली है। इसके बाद जो है एक साइड पे मैंने चाय चढ़ा दी और दूसरी साइड पे जो है पानी भरकर और ताशू के जितने भी बोतल है पानी पीने वाली, फीडर है और चम्मच, खाने का सामान जो भी है ना, उसके बर्तन वगैरह सारे बॉईल कर लूँगी। और इसके अलावा मैंने किचन की थोड़ी बहुत अलमारियों की सफाई कर ली है, तो उनको भी एक बार का कपड़ा फेर दूँगी। अदरवाइज़ क्या होगा, दीपावली तक ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करते रहो तो वो ठीक रहता है। इसके अलावा आज किचन की मुझे थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग भी करनी है। पूरी किचन की तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ बच्ची के साथ में थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करती रहूँगी, क्योंकि एक साथ में अगर मैं निकालूंगी तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी और साथ में बच्ची भी है तो वो भी परेशान होगी और मैं भी थक जाऊंगी, तो इस तरह से मुझसे हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ही मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जब आप बच्चों के साथ में अकेले रहो ना घर में, बाकी सारा काम भी आपके ऊपर है और बच्चे को भी आपको ही देखना है, तो फिर इसी तरह से मैनेज हो पाता है, क्या करें। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से वो सफाई कर दी है। इसके बाद जो है ना अच्छा नया न्यूज़पेपर बिछा कर बाकी सामान रख दूँगी। सामान भी है सारा, कुछ फैल रहा है, कुछ कैसा रखा है। अच्छा यहाँ पे मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो बहुत कम किचन में यूज़ में आती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो चिकनाई भी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि गैस स्टोव पास में है ना, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ध्यान भी बहुत कम जाता है चीज़ों पर। तो इसलिए जो है जो बहुत कम यूज़ में आने वाली चीज़ें होती है वो यहाँ पे रखूँगी। बाकी की जो नीचे वाली सेल्फ है इनको भी अब अच्छे से सोप लगा के वॉश कर दूँगी मैं बाहर से, तो एकदम अच्छे से फटाफट वॉश हो जाएगी। ये पहले तो मैं करती रहती थी तो इतनी गंदगी इसमें नहीं थी, लेकिन अभी जो है टाइम हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी मुझे इसमें दिख रही थी, चिकनाई भी थी, पास में गैस है तो फिर ये सब तो हो ही जाता है। बीच बीच में क्लीनिंग करते रहो ना तो फिर घर साफ रहता है। अदरवाइज अभी मुझे टाइम हो गया था, लगभग लास्ट दीपावली पे मैंने ये सब किया था। उसके बाद जो है ना अभी मैं कर रही हूँ, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। इतने में आराम से धूल गंदगी आराम से हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने साफ कर ली थी बीच में, लेकिन बच्ची छोटी थी ना तो इतना ज़्यादा टाइम मुझे भी नहीं मिल पाता था, और फिर इतनी जल्दी मेरी बॉडी भी इतना नहीं कर पाती थी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर पा रही हूँ बच्चे के साथ में। थकान होती है जब बच्चा छोटा होता है तो वही सब में, लेकिन जितना मुझसे हो पाता था मैंने किया है। कुछ चीज़ें रह गई थी, तो जो चीज़ रह गई थी ना उनमें इतनी गंदगी, इतने कीड़े, मतलब दिमाग ख़राब हो गया था देख कर के, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था। सब कुछ मेरे ऊपर ही था करने के लिए। तो इस तरह से ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ चीज़ों को देखकर। बहुत 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 बुरा लगता है कुछ कुछ चीज़ों को देख के, मतलब इतना टाइम से घर में ऐसी गंदगी जमा हो रही है। तो कोशिश जितनी होती है ना मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। कभी बच्ची करने देती है, कभी नहीं करने देती है। तो इस वजह से जो ना 3-4 रोज़ से मैं बिल्कुल भी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना रही थी, क्योंकि ये सफाई कामों में लगी हुई थी। मतलब ये वीडियो बनाए इसके बाद मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया। लगभग 4-5 दिन हो गए और ये वीडियो मैंने एडिट करके अपलोड नहीं किया, क्योंकि मुझे जो है ना इस टाइम पे अपनी घर की साफ़ सफाई करनी है। थोड़ा-सा टाइम भी मुझे मिल रहा था ना तो मैं सफाई में दे रही थी। तो बस यही कारण था कि बीच में मैंने कुछ भी वीडियो बनाए नहीं, अपलोड नहीं करे, और ये भी पुराना है जो मैं अब अपलोड करूँगी। तो बस यहाँ पे भी आप देखिएगा इतनी गंदगी जमी है, मतलब कैमरे में तो कम आ रही थी, बाकी चिकनाई वगैरह ये लास्ट शायद मैंने दीपावली पे करी थी, नवंबर के टाइम पे। तब से तो अभी 1 साल होने वाला है पूरा। बीच में जैसे फिर मेरी डिलीवरी हो गई थी, बच्ची छोटी थी, तो फिर इन सब चीज़ों के लिए तो मुझे टाइम क्या ही मिलना था। तो बस इस वजह से ना घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और ये चीज़ें देख के ना मुझे कि जब किचन ऐसी देखती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। तो बस यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू इन चीज़ों को भी हटा के मैंने जो है ना फिर अच्छे से वॉश करा था। कीड़े वगैरह दिख रहे थे, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सूट किया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम इनमें दो ना तो फिर मतलब सूट नहीं हो पाता। और अभी ये ना मॉर्निंग का टाइम था, क्योंकि मॉर्निंग में ये काम निपटा लो तो हो जाते, अदरवाइज़ फिर नहीं हो पाते।
तो कोशिश कर रही हूँ आजकल जल्दी उठ उठ के ये सब कामों को करूँ, और सर्दी भी होने लगी है। अब सुबह सुबह उठो ना, सर्दी भी लगती है, और अब फिर जो है ना कई सारे काम हो रहे हैं, दिन भी छोटे हो रहे हैं। तो इसमें ना इतनी नीचे वाले में इतनी ज़्यादा धूल, गंदगी, मिट्टी, कीड़े थे ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे ये सब करने में। तो फिर थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, फिर इसके बाद जो है ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और बाकी फिर मैंने एक विदाउट कैमरा ही क्लीनिंग को ज़्यादा टाइम दिया है। और किचन के नीचे वाले शेल्फ में मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो यूज़ में नहीं आती है, बिल्कुल मतलब किचन में रखी हुई होती है। तो इस वजह से जो है ना इतने ज़्यादा कंटेनर वगैरह, डिब्बे वगैरह जो भी सामान था, इसमें इतनी ज़्यादा धूल गंदगी हो गई थी ना कि वो सारे भी मुझे वॉश करने पड़े थे। कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत सामान था वो भी ख़राब हो गया था, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो उन सबको भी मुझे फिर वॉश करना पड़ा, उसको भी देखना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इन सब कामों में। वैसे तो मैं किचन में क्या होता है, कंटेनर खाली होते हैं ना, वैसे ही मैं उनको रीफ़िल कर देती हूँ। तो फिर रीफ़िल करने से पहले मतलब उनको वॉश कर देती हूँ, फिर जाके रीफ़िल करती हूँ। तो इस वजह से जो है ना कंटेनर वगैरह एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। लेकिन ये वाले तो पता नहीं कब से ही ऐसे रखे हुए थे ना, तो बहुत ज़्यादा धूल, मिट्टी, गंदगी और कीड़े भी होने लगे थे चीज़ों में। चीज़ें एकदम काली हो गई थी, ख़राब हो गई थी। 1 साल का टाइम काफ़ी होता है। और प्लास्टिक की चीज़ों में इस तरह की चीज़ें रखो ना तो फिर ख़राब हो जाती है, और प्लास्टिक के ही कंटेनर रखे हैं इसमें जितने भी हैं। तो बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे इन सब कामों में करने में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था। पूरा दिन फिर मेरा इसी में चला गया, क्योंकि मुझे लगा था बस चीज़ों को निकाल के एकदम धुल के और साफ़ करके रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया फिर इस तरह से क्लीनिंग करने में। और यहाँ पे इतने सारे कंटेनर मैंने वॉश किए हैं। यहाँ पे नाश्ते में पोहा बनाया और इधर ताशू के लिए दलिया बनाया था। तो इसी के साथ मैं आज अपनी इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।